तुमने आज मुझे फिर एक बार पुकारा है और मैं तुम्हारी लक्ष्मी माँ तुम्हें इतना धन देना चाहती हूँ कि आने वाला पूरा जीवन तुम्हारा खुशी में बीते। मेरे द्वारा आज जो भेजा जा रहा है यह तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी है। इस धन को पाकर तुम्हारा पूरा परिवार ही खुशी में झूम उठेगा। परंतु मेरे बच्चे, आज तुम्हारी लक्ष्मी माँ तुम्हें कुछ ऐसी बातें भी बताएंगी जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में धन के कारण जो अशांति फैली है उसका निवारण मैं तुम्हें आज अवश्य दूंगी। किंतु याद रखना, धन एक ऐसा साधन है जिसमें तुम्हें हर प्रकार की खुशी प्राप्त होती है। इसलिए तुम्हें जो खुशियाँ आज मैं देना चाहती हूँ उस खुशी को तुम्हें स्वीकार करना होगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज अपनी लक्ष्मी माँ को निराश करके वापस मत लौटना, अन्यथा तुम्हारे जीवन की खुशियाँ सब वापस लौट जाएंगी। मुझ पर विश्वास करने वाले सभी भक्त जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ध्यान से सुनो उन बातों को जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यह ज़रूरी बातें तुम्हें अपने जीवन में अपनानी हैं। कुछ चीज़ें तुम्हें करनी हैं और कुछ चीज़ें तुम्हें नहीं करनी हैं। आगे के संदेश को सुनकर यदि तुम अपने अंदर बदलाव करोगे तो तुम्हारा जीवन अवश्य बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम उन प्रिय बच्चों में से एक हो जिन्होंने सदा ही मुझे याद रखा एवं मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखा। तुम्हारे इस विश्वास के चलते मैं तुमसे इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि अब मैं तुम्हें ऐसी परेशानी को छोड़कर अपने लोग वापस नहीं जा सकती। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जीवन के वह सारे सुख मिलें जो तुम पाने के हकदार हो, लेकिन तुम्हारी कुछ गलतियों के कारण यह सब हुआ है। मेरे बच्चे, अगर तुम अपनी माता पर पूर्ण विश्वास रखोगे तो अब तुम्हारी माता तुम्हें कुछ बातें बताएंगी जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है। तुमने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगी। तुम्हारी हर समस्या से मैं तुम्हें बाहर निकाल कर ही जाऊंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों ना आएं, लेकिन तुम्हें उन परेशानियों से हार नहीं माननी है, क्योंकि अब वह समय आने वाला है जब तुम्हें इन परेशानियों से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। परंतु तुम्हारी कुछ परीक्षा अभी शेष बची है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को मजबूत बना कर रखो ताकि तुम इन परेशानियों से जीत सको। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें केवल जीवन में आगे बढ़ना है तथा सभी मुसीबतों का डटकर सामना करना है। यदि तुम अपने जीवन में चल रही परेशानियों का डटकर सामना करोगे तो मेरा विश्वास करो, तुम्हारा जीवन कभी खराब नहीं होगा। लेकिन यदि तुम अपनी परेशानियों को भूलकर केवल अपने कार्यों पर ध्यान दोगे तो यह परेशानियां तुम्हारे जीवन से खुद ही समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, बार बार एक ही चीज सोचने से वह हमारे जीवन में घटित होने लगता है। इसलिए तुम अपनी परेशानियों को छोड़कर अपनी जिंदगी को उज्जवल बनाने के बारे में सोचो। मेरे बच्चे, यह जीवन एक काल चक्र है और इस जीवन में तुम्हें हर तरीके के इंसान मिलेंगे, कुछ अच्छे तो कुछ बहुत बुरे, परंतु तुम्हें हमेशा ही खुद के ऊपर नियंत्रण रखना है।
यदि तुम बुरे लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करते हो तो यह तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बुराई की ओर लेकर जाएगा। और तुम्हारे जीवन में बेशक आज मौज मस्ती हो, परंतु जब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी तब तुम्हारे द्वारा चुने हुए यह बुराई का रास्ता कोई भी काम नहीं आएगा। इसलिए सदा अच्छे लोगों के साथ ही अपना समय व्यतीत करो। हम इस जीवन में कैसे कर्म करते हैं, इसका फल हमें यही मिल जाता है। स्वर्ग और नरक में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसने जैसे कर्म किए होते हैं वह सब उसको धरती पर ही भुगत कर जाने होते हैं। इसलिए आप जो भी कार्य करते हैं उन्हें सोच समझ कर कीजिए। आप किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ कैसे बातचीत करते हैं, यही सब आपके कर्मों के कोश में संगठित होता है। आप जीवन में अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए ताकि आप अपना आज और आने वाला कल दोनों अच्छा बना सकें। यही मैं कहना चाहती हूँ कि आपको भी शिक्षित होना है और आप अपने आसपास के लोगों को भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें। लड़का हो या लड़की, दोनों को ही शिक्षित करना अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षित नारी ही अपने आने वाले बच्चों को भी शिक्षा दे सकेगी। आप जैसा जिसके साथ व्यवहार करेंगे, बातचीत करेंगे, वैसे ही आपको जीवन में प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा अपने मुख से अच्छी वाणी बोलिए, हमेशा दूसरों की मदद करें। और अगर आपको जीवन में कामयाबी हासिल करनी है तो अपने बीते कल को भुलाकर नए दिन की शुरुआत करें। बुरे समय में भी शांत रहना चाहिए, संयम से धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम बुरे समय में गलत निर्णय ले लेते हैं जिससे हमारा आने वाला कल भी खराब हो जाता है। यदि हम शांत मन से निर्णय लेंगे, अपनी बुद्धि से सोच समझकर कार्य करेंगे, यदि हम क्रोध में आकर कार्य करते हैं तो हमारे सभी निर्णय खराब हो जाते हैं। मेरे बच्चों, जीवन में विकट परिस्थितियों में आपको हिम्मत से काम लेना है और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। जीवन में व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलते हुए केवल दो ही गलतियां करता है। पहली, या तो वह पूरा रास्ता तय ही नहीं करता, दूसरी, या फिर वह शुरुआत ही नहीं करता। जीवन में अगर आप चिंता करते रहोगे तो आप दुखी रहोगे, लेकिन जो भगवान का चिंतन करता है वह सुखी रहता है। मेरे बच्चों, ईश्वर हमारी बहुत परीक्षा लेता है, लेकिन हमारा साथ नहीं छोड़ता है। और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है, लेकिन साथ नहीं देता है। जो अतीत में हो चुका है उसे सोचकर परेशान मत हो। जो भी हो चुका है उसे हम वापस नहीं ला सकते हैं। कभी कभी हम जो राह चुनते हैं उसमें हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यह सब देखकर हम उस रास्ते पर भटक जाते हैं। हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं कि अब हमें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चों, यह याद रखना कि दुर्गम मार्ग पर जाने के लिए आपको पूर्ण विश्वास और धैर्य रखना होगा। जीवन में एक लक्ष्य को लेकर चलें। अपना समय इधर उधर की बातों में बर्बाद ना करें, क्योंकि यह समय दोबारा आपके पास कभी नहीं आएगा।
यह जीवन अनमोल है। जिंदगी में हमेशा अच्छे काम करें, अच्छा बने और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। और मेरे बच्चों, अपने मन में, अपने जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाना ज़रूरी है। अगर आप अपने मन में सभी पुरानी यादों को संजो कर रखेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका मन, आपका दिमाग पूरा दिन चिंता से ग्रस्त रहेगा। इसलिए सभी चिंताएं छोड़कर, सभी पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ें और अपना जीवन खुशियों से भरें। क्योंकि अगर आप अपने मन में बातों को जगह दे देंगे तो आपका दिमाग अच्छे कार्य में नहीं लग पाएगा। आप चिंता से ग्रस्त रहेंगे और साथ ही आपको बहुत सारी परेशानियां भी घेर लेंगी। इससे आपका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा और आप शिथिल होते जाएंगे। जो व्यक्ति कर्म करते हैं, भगवान उनका साथ हमेशा देते हैं। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, जीवन में कठिनाइयाँ बहुत हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करके उनका सामना करने वाले ही जीत हासिल करते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या सही है और क्या गलत, तुम्हारे लिए उचित है क्या अनुचित। मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके का भविष्य नहीं प्रदान करूंगी जिसमें अंधेरे और तकलीफ हो। मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना चाहती हूँ। अब तुम्हारी माता अपने धाम वापस जा रही हैं, किंतु यह याद रखना, यदि तुमने मेरी बातें मानी तो तुम आज ही मेरा चमत्कार देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से ही मुझे शक्ति मिलती है, इसलिए अपनी माता की भक्ति को कभी मत छोड़ना। मैं तुम्हें अपने दर्शन दोबारा देने अवश्य आऊंगी और तब तक तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से ठीक हो चुका होगा। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हें।